अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज मैं आपको दुबई टैक्सी के बारे में मालूमात देने जा रहा हूँ। दुबई टैक्सी हायरिंग कैसे करती है, आपने दुबई टैक्सी में आना है, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी भी कंट्रीज़ में हैं, तो आप दुबई टैक्सी कैसे जॉइन कर सकते हैं। दुबई में बहुत सारी टैक्सीज़ हैं, आप किसी भी टैक्सी में जॉइन कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर, वो आपकी खुद की चॉइस होगी। और दुबई टैक्सी में आने के बाद आपका टारगेट कितना होगा, आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक मैं आज क्लियर करता हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहें। ठीक है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि दुबई टैक्सी में आने के लिए बहुत से लोग एजेंट्स के साथ रब्ता करते हैं, एजेंट उनके पैसे लेके भाग जाते हैं, वो वेट करवाते रहते हैं, बाद में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं आपको सिंपली हर चीज़ समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी किसी भी कंट्रीज़ में है तो वो दुबई में आना चाहता है और टैक्सी में ज्वाइन करना चाहता है। दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जिनके पास ऑलरेडी यूएई का किसी भी स्टेट का लाइसेंस मौजूद है, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। वो क्या करेंगे, वो जस्ट किसी भी कंट्रीज़ में हैं, वो जस्ट दुबई का विजिट वीज़ा लेके दुबई में आएंगे और दुबई में आके किसी भी टैक्सी के ऑफिस में जाएंगे, अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो दुबई में उन्होंने लिया होगा, पासपोर्ट, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो और कुछ एडवांस लेके जाएंगे। जैसा कि जब आप किसी भी टैक्सी के दफ्तर में जाएंगे तो वो आपको वीज़ा के चार्ज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आरटीए का चार्ज करेंगे, आरटीए कार्ड का। ठीक है, वो आपको लमसम अमाउंट देंगे, तकरीबन 10 से 12,000 दिरहम होगी। आपने एडवांस पे करना है, तो आपका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके प्रोसेस में आपका वीज़ा पहले लगेगा, वीज़ा लगने के बाद आपको आरटीए कार्ड का प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको गाड़ी दी जाएगी। तो इसमें तकरीबन तकरीबन आप कह लेंगे 4 to 6 मंथ आपके कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, ये सिंपली स्टेप है जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस मौजूद है। और वो लोग जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस पहले मौजूद नहीं है, ठीक है, वो भी ज़्यादा परेशान ना हो, उनके लिए भी वही यही प्रोसेस है, लेकिन ईजी है। आपको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी सिंपली दुबई का विजिट वीज़ा लेना है, विजिट वीज़ा लेके दुबई में आ जाना है। दुबई में बहुत सारी टैक्सीज कंपनी है जो वीज़ा फ्री भी देती हैं और जो वीज़ा कोस्ट भी लेती हैं। ठीक है, उनमें मैं आपको दुबई कंपनीज़ के बारे में सिंपली समझाता जाऊँ, वो कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। दुबई सबसे पहली कंपनी जो दुबई में बहुत बड़ी कंपनी है, दुबई टैक्सी है। ठीक है, दुबई टैक्सी में मोर देन 20,000 कार्स हैं उनकी, जो रोड्स पे चलती हैं, और मोर देन 30,000 उनके ड्राइवर्स हैं। ठीक है, जो रोटेशन में रहते हैं डे नाइट। ठीक है, उसके बाद आप दुबई टैक्सी में जा सकते हैं, दुबई टैक्सी वीज़ा कॉस्ट डालती है। आप अरेबियन टैक्सी में जा सकते हैं, अरेबियन टैक्सी में भी अरेबियन टैक्सी भी अच्छी है, वो वीज़ा कॉस्ट आपसे नहीं लेगी, उनका वीज़ा फ्री होता है। ठीक है, जो फ्रेशर आ रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप अरेबिया टैक्सी में जाएँ, वो आपका एक पैकेज बनाएगी। वो पैकेज में आपका वीज़ा कॉस्ट फ्री होगा, उसमें उसके बाद आपका लाइसेंस आएगा, लाइसेंस प्लस आरटीए कार्ड आएगा। उसमें आपको तकरीबन 10 से 12,000 दिरहम खर्चा करना पड़ेगा, और वो आपको, आपके पास अगर नहीं है तो वो एडवांस में आप 3 से 4,000 दिरहम उनको देंगे, तो वो आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, आपको वीज़ा लेके देंगे, फिर आपको लाइसेंस लेके देंगे, फिर आपको आरटीए कार्ड लेके देंगे। जो ड्यूज़ बाकी बचेंगे, जब आप गाड़ी आपको दे देंगे, वो जो ड्यूज़ बाकी बचेंगे वो पर मंथ आपसे लेते रहेंगे। एग्जाम्पल, आपके 7,000 ड्यूज बाकी पड़े हैं, विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर आप रेडी हो चुके हैं, आपको गाड़ी मिल गई है। मोस्टली 1 साल लग जाता है आपका लाइसेंस, आपका वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस प्लस आरटीए कार्ड में तकरीबन 1 साल लग जाता है आपको रेडी होने में। ये माइंड में रखें। ठीक है, इमीडिएटली कोई भी बंदा रेडी नहीं हो सकता। जो फ्रेशर ड्राइवर आएगा, ज्वाइन करता है टैक्सी को, आपने एडवांस दिया 3,000, बाकी जब आपको 1 साल के बाद गाड़ी मिल गई, आपने गाड़ी चलाना शुरू हो गया, तो जो 7,000 आपके ड्यूज बचेंगे एवरी मंथ, जो आप कमाएंगे उनमें से 1,000 या 500 दिरहम आप कंपनी में कटवाएंगे, ताकि आपके ड्यूज क्लियर हो जाए। ठीक है, ये था प्रोसेस। जो नए ड्राइवर आना चाहते हैं टैक्सी में और जिनके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप बिल्कुल परेशानी ना लें, आप किसी भी ट्रैवल एजेंट्स के हत्थे ना चढ़ें, आप किसी भी एजेंट्स के हत्थे ना चढ़ें कि वो आपसे पैसे ले, वो आपको ख्वाब दिखाए कि मैं आपको इमीडिएटली दुबई की टैक्सी कंपनी में ज्वाइन कर दूंगा। आप खुद आ सकते हैं, आप क्यों एजेंट्स के हत्थे चढ़ रहे हैं? एजेंट्स टोटली फ्रॉड होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया
आपका हायरिंग का प्रोसेस, आप टैक्सी में कैसे ज्वाइन करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जब आप टैक्सी में आ जाते हैं, उसके बाद टारगेट कितना होता है। बहुत सारे भाई क्वेश्चन करते हैं कि टैक्सी में टारगेट कैसे होता है। टैक्सी में टारगेट होता है मंथली, कमीशन बेस होता है, या फिर फिक्स सैलरी होती है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो टैक्सी फील्ड है ना, उसमें फिक्स सैलरी नहीं है, उसमें फिक्स सैलरी नहीं है। आपको एक टारगेट दिया जाएगा विद कमीशन, 35% कमीशन पे आपको एक टारगेट दिया जाएगा। और इससे बड़ी बात, आपकी छुट्टी नहीं होती है, इसमें छुट्टी नहीं है, वीकली छुट्टी नहीं है। आपको एक टारगेट दिया जाएगा, 12 घंटे आप टैक्सी आपके पास रहेगी, 12 घंटे के लिए आपको मिनिमम 550 दिरहम अर्न करना पड़ेगा, आपको सेल करनी पड़ेगी मिनिमम 550 दिरहम। उसके ऊपर आप अगर 30 दिन काम करते हैं तो 550 मल्टीप्लाई 30, 16,500 तक बन जाता है। जब आप 16,500 कमाएंगे तब आपकी सैलरी निकलेगी, अच्छी सैलरी निकलेगी, 5,700 समथिंग आपकी सैलरी निकल आएगी। और ये बहुत ही अच्छी सैलरी है, और हर बंदा ये सैलरी कर रहा है, बना रहा है, कोई मुश्किल नहीं होती। 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने मुश्किल होते हैं, बाद में आप जब एक रोटेशन पे आ जाएंगे, आप यूज टू हो जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा किस जगह से वो पैसेंजर मिलता है, किस जगह से कस्टमर मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको पता चल जाएगा। फिर आपकी सैलरी इतनी निकलेगी, इससे ज़्यादा भी लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये हो गई आपकी सैलरी 5,700 समथिंग। अगर आप एवरीडे 550 करते हैं तो फिर आपकी सैलरी एंड ऑफ द मंथ 35% आएगी। और एक बात और बताता जाऊं, बहुत सारे आपके यूट्यूबर हैं वो नहीं बताएंगे, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सारे एंगल मैं कवर करता हूं, सारा कुछ मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी 5,050 एवरीडे नहीं होते, टारगेट पूरा नहीं होता, आप एंड ऑफ द मंथ 16,500 की जगह आप 12,000 करते हैं या 10,000 करते हैं, आपसे टारगेट बीट नहीं होता, तो 35% कमीशन आपको नहीं मिलेगी, वो कम कर दी जाएगी, वो 30% पे कर दी जाएगी, ठीक है। और कुछ ऐसी सिचुएशन होती है 30% से भी कम कर देते हैं, जैसा कि आप एंड ऑफ द मंथ टारगेट 10,000 भी नहीं कर पाते, आपके पास टारगेट बनता है 7,500, 8,000 तक बनता है, तो फिर आपको 25% आपकी कमीशन बनेगी, जो आपकी कंपनी आपको 25% ही देगी, 35% नहीं देगी, ठीक है। अगर आपने 35% कमीशन लेनी है तो आपको कैसे भी करके 16,500 तक कमाना है, आपको 550 का एवरीडे टारगेट पूरा करना है, तब ही आपकी 35% सैलरी आएगी। और एक चीज भी मैं आपको क्लियर कर दूं, साल के 9 या 10 महीने आपका टारगेट पूरा होता रहेगा। सब टैक्सी वाले ड्राइवर जो हैं वो बोलते हैं कि उनका तकरीबन 10 महीने टारगेट पूरा रहता है। जो 1-2 महीने ज़्यादा मुश्किल आते हैं उनमें टारगेट थोड़ा नीचे चला जाता है, जैसा कि आपका 35% टारगेट के हिसाब से 5,700 समथिंग सैलरी आती है। जब टारगेट नीचे गिरेगा तो आपको 4,3500 तक सैलरी मिल जाएगी फिर भी, ठीक है। ये भी अच्छी सैलरी है और आप अच्छा खासा कमा सकते हो। पाकिस्तान, इंडिया और एशिया के किसी भी कोने से लोग आते हैं, वो ठीक ठाक पैसा बनाते हैं टैक्सी फील्ड में, ठीक है। पैसा बनता है भाई, पैसा ठीक ठाक बनता है। ये थी जो चीज़ें मैंने आपको टैक्सी, दुबई टैक्सी के हवाले से मैंने कवर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, वो भी फ्रॉड से बचें। तो मिलते हैं आगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।